हाय वंशंग लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई वॉन्ट योर ब्लड का 17 पार्ट शेयर करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग छत से कूद गया था। उसे देखकर वांगजी इतना ज़्यादा घबरा गया कि वो भी उसके पीछे कूदने वाला था। तभी विहिंग ने पीछे से उसका हाथ खींचकर उसे गले लगा लिया। वो रोते हुए वांगजी से कह रहा था, स्टूपिड, क्या तुम भी मेरे पीछे मरने के लिए तैयार थे? लेकिन वांगजी वो बिल्कुल स्टिफ खड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था विहिंग यहाँ कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने खुद उसे कूदते हुए देखा था। ये पहली बार था जब वांगजी ने उसके टच को रिफ्यूज़ किया हो। उसने विहिंग को पुश करते हुए अपने से अलग कर दिया। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर विहिंग का दिल तो जैसे 100 टुकड़ों में टूट गया था, पर उसे कहीं ना कहीं पता था कि वांगजी ऐसा ही करेगा। वांगजी विहिंग को ऐसे देख रहा था जैसे वो विहिंग को पहचानता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो विहिंग को हर्ट कर रही थी वो ये थी कि वांगजी उसे देखकर डर रहा था। वो अपने कदम पीछे ले रहा था। विहिंग उसे रोकते हुए कहता है, बस एक बार मेरी बात सुन लो लंजा, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। लेकिन वांगजी उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था और वो अपने कदम पीछे लिए जा रहा था। विहिंग के लाख समझाने के बाद भी वांगजी उससे डर रहा था और उससे दूर जा रहा था। अब विहिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और वांगजी के पैरों को वहीं पर ब्लॉक कर दिया, जिससे वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। विहिंग ने अपनी ब्रोकन वॉइस में कहा, सच में लंजा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा? तुम्हें इस बात का एहसास भी है जिस तरीके से तुम डर के मुझसे दूर भाग रहे हो, ये बात मुझे कितनी ज़्यादा हर्ट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हज़ारों सुइयाँ मुझे चुभ रही हैं। तुम्हें ऐसे दूर जाता हुआ देखकर मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं एक पल भी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। मैं खुद अपनी सोल को डिस्ट्रॉय कर दूँगा। ये कहकर वो घुटने की बल बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने वांगजी के ऊपर से अपनी पावर को हटा दिया था। वो सोच रहा था अब वांगजी उसे छोड़कर चला जाएगा। तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि कोई उसे हक कर रहा है। कोई अपने जेंटल टच से उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है। विहिंग इस टच को पहचानता था। तभी वांगजी ने उसके कानों में धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैं डर गया था। जिस तरीके से तुम छत से कूद गए मैं बहुत डर गया था। आई एम सॉरी। ये कहकर वो भी रोने लग गया। अब विहिंग ने भी उसे इतना टाइट पकड़ लिया था जैसे उसे डर हो कि वांगजी फिर से उसे दूर चला जाएगा। लेकिन विहिंग काफ़ी देर तक रोता रहा। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांगजी उसे चुप कराने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो डर गया था। उसे लगा कि अब उसका लंजा उसे छोड़कर चला जाएगा। अब उसे चुप कराने का वांगजी के पास बस एक ही रास्ता था। उसने विहिंग को तब तक किस किया जब तक वो दोनों ब्रेथलेस नहीं हो गए। अब जाकर विहिंग शांत हुआ था। उसने अपनी टीयरी आइज से वांगजी से पूछा, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते ना? वांगजी ने उसके फॉरहेड पर एक स्वीट सा किस किया और प्यार से उससे कहा, मुझे खुश रहने के लिए जिसकी स्माइल की ज़रूरत है मैं उससे नफ़रत कैसे कर सकता हूँ? विहिंग ने एक स्माइल करी और कहा, सच लंजा? वांगजी ने जवाब दिया, मैं अपने विहिंग से कभी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। क्या तुम मुझे बताओगे? विहिंग ने जल्दी अपने आंसू पोंछे और हाँ में जवाब दिया, तुम्हें मुझसे जो भी पूछना है मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अब वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। विहिंग ने अपनी पूरी स्टोरी उसे बतानी शुरू कर दी थी। चीफ की कंडीशन, किस तरीके से उसे यहाँ ब्लड लाने के लिए भेजा गया है, और मुशेन्यू के बारे में और उस इंसान के बारे में जिसे मारने के लिए वो फार्म हाउस गए थे। अब वांगजी को विहिंग के बारे में सब कुछ पता था। वांगजी के लिए
ये सब बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, लेकिन विहिंग ने उसे अभी तक ये नहीं बताया था कि जिसका उसे ब्लड चाहिए वो और कोई नहीं, वांगजी है। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांगजी को ऐसा लगे कि विहिंग ने उसे बस उसके ब्लड के लिए अप्रोच किया है, क्योंकि असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। विहिंग को नहीं पता था कि जिस इंसान का ब्लड उसे चाहिए वो वांगजी है। अब वो वांगजी को मुशेन्यू की लास्ट विश के बारे में भी बताता है, जो उसे उसकी डायरी से पता चली थी। उसने कहा मुशेन्यू चाहता था कि जिसे वो पसंद करता था मैं उसे अप्रोच करूं। विहिंग ने ऐसा बस वांगजी को जेलस कराने के लिए कहा था, क्योंकि मुशेन्यू ने अपनी डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि वो वांगजी को अप्रोच करे। लेकिन उसकी ट्रिक काम कर रही थी। ये सुनकर वांगजी इरिटेट हो रहा था। उसने विहिंग की तरफ देखकर एक स्कैरी टोन में कहा, तो तुमने उसे अप्रोच किया? हाँ। विहिंग वांगजी की आंखों को देखकर डर गया था। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने उसे अप्रोच नहीं किया, मैं तो उसके पास गया भी नहीं, और वैसे भी ये सब तुम्हारी गलती है। वांगजी ने कहा मेरी? विहिंग ने कहा ऑफ कोर्स, तुम इतने हैंडसम हो कि मेरी नज़र किसी और में पड़ती ही नहीं है। वांगजी ने प्राउडली कहा गुड फॉर यू। अब वांगजी विहिंग के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था। उसने पूछा तो तुम अपने प्लेनेट में दिखते कैसे हो? ये सुनकर विहिंग हंस रहा था। उसने कहा ट्रस्ट मी लंजा, अगर तुमने मुझे वैसे देखा ना तो तुम डर जाओगे। वांगजी ने गुस्से में अपनी आइज रोल करी और कहा मैं अपने विहिंग से कभी नहीं डर सकता। विहिंग ने अपनी बात संभालते हुए कहा ऐसा नहीं है लंजा, दरअसल बात ये है कि हम तुम लोगों से बहुत अलग दिखते हैं। हमारी स्किन ग्रे कलर की है और हमारे हेयर बिल्कुल स्नो वाइट की तरह है, और हमारी आंखों में पुतलियां नहीं होती, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास हार्ट नहीं है। वांगजी को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा अगर ऐसा है तो तुम जिंदा कैसे रहते हो? तब विहिंग उसे समझाते हुए कहता है एक्चुअली हर किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर उसके क्लाइमेट की वजह से होता है। हम अपनी लाइफ एनर्जी की वजह से ज़िंदा रहते हैं, और उसे बनाए रखने के लिए हम पिल्स लेते हैं। अब वांगजी ने कहा अगर ऐसा है तो तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं होंगी? विहिंग ने कहा ऐसा नहीं है लंजा, हमारे अंदर फीलिंग होती हैं, पर हम उसे अपनी मेमोरी में रखते हैं और हम जब भी चाहें उसे मिटा सकते हैं। अब वांगजी विहिंग के बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था। उसने पूछा तो तुम्हारे वहाँ कोई पार्टनर भी है? वांगजी के एक्सप्रेशन ये साफ दिखा रहे थे कि वो कितना ज़्यादा जेलस है। विहिंग ने उसे टीज करते हुए कहा वेल ज़्यादा नहीं, बस 4-5। ये सुनकर वांगजी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली थी और वो विहिंग को गुस्से में देख रहा था, जैसे अब वो बस उसे खा ही जाएगा। विहिंग ने स्माइल करी, मेरी 100 लाइफ में तुम मेरे 1 एंड ओनली हो। वांगजी ने ये सुनकर हल्का सा नोट किया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे उसे विहिंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब विहिंग वांगजी के थोड़ा क्लोज गया और उससे कहा क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? लेकिन वांगजी उससे अलग होते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी 100 लाइफ में तुम किसी के साथ नहीं थे? अब विहिंग वांगजी के क्लोज गया और उसके फेस को जेंटली अपने हाथ से पकड़कर उसे किस करने लगा। लेकिन वांगजी फिर से अलग हो गया और गुस्से में उससे पूछने लगा पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अब विहिंग के पास उसके क्वेश्चंस का आंसर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कहा क्योंकि हमारे प्लेनेट में कोई मरता नहीं है। वांगजी के लिए ये सब आंसर बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। उसने पूछा कोई मरता नहीं है
इसका क्या मतलब है? विहिंग ने उसका हाथ पकड़ा और उन्हें रफ करने लगा, लेकिन वांगजी ने फिर से अपना हाथ उससे हटा दिया। उसने कहा, पहले मुझे जवाब दो। विहिंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, ओके। मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी बॉडी में लाइफ एनर्जी होती है जो हमें जिंदा रखती है। जब हमारी बॉडी बूढ़ी हो जाती है तो हम उस एनर्जी को पुरानी बॉडी से निकालकर नई बॉडी में डाल देते हैं। वांगजी ने पूछा, तो तुम्हारी मेमोरीज का क्या? विहिंग ने उसका जवाब दिया, अगर हमारी मेमोरीज अच्छी हैं तो हम उसे अपने नई बॉडी में डाल देते हैं, अगर बुरी हैं तो हम उसे इरेज कर देते हैं। अब वांगजी और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गया था। उसने पूछा, क्या तुमने भी कभी अपनी मेमोरीज को इरेज किया है? ये सुनकर विहिंग के चेहरे की स्माइल गायब हो गई थी। ये बात वांगजी ने नोटिस करी। उसने कहा, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। विहिंग ने कहा, ऐसा नहीं है लंजा, मुझे बस मेरी पहली लाइफ के बारे में नहीं पता है। मैं नहीं जानता कि मेरे मॉम और डैड कौन है। मैंने इस बारे में A4 से बात करने की कोशिश करी थी, पर वो मुझे हमेशा टाल देते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद मेरी पहली लाइफ बहुत ज़्यादा हॉरिबल रही होगी, इसलिए तो मैंने उसे इरेज करवा दिया। छत में काफ़ी ठंड थी, जिस वजह से वांगजी के होंठ नीले पड़ने लगे थे। विहिंग ने जब ये नोटिस किया तो उसने अपने हैंड को वांगजी के शोल्डर में रख दिया और उसे हीट देने लगा, जिससे वांगजी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उस रात वांगजी विहिंग से अनगिनत सवाल पूछने के बाद वहीं सो गया। दूसरे दिन वो दोनों उस लेडी से मिलने गए थे। उसने वांगजी को एक कैफ़े में बुलाया था, लेकिन वांगजी ने उसे नहीं बताया था कि उसके साथ विहिंग भी आ रहा है। जैसे ही वो दोनों कैफ़े में पहुंचे, विहिंग ने वांगजी से कहा, तुम आगे चलो, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। वांगजी ने उसे टीज करते हुए कहा, अच्छा, इसका मतलब एलियन भी वॉशरूम जाते हैं। विहिंग को पता था कि वांगजी उसे टीज कर रहा है, पर उसके बाद भी एलियन वर्ड सुनकर उसे इरिटेशन हो रही थी। उसने कहा, हे, मैं भी ह्यूमन हूँ, ओके? और जो तुम्हारी नीड है वो मेरी भी नीड है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे विहिंग की नीड दिखाई क्यों नहीं देती? विहिंग अपनी एल्बो से उसे जोर से मारता है और ब्लश करता हुआ वहाँ से चला जाता है। वांगजी से पहले ही वो लेडी कैफ़े में आ चुकी थी। उसने वांगजी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी लेट आने की आदत अभी तक गई नहीं ना? अब वांगजी भी उसके साथ बैठ गया था। उसने पूछा, तुम्हें विहिंग के बारे में क्या बात करनी थी? लेकिन वो लेडी अभी बात करने के मूड में नहीं लग रही थी। उसने वांगजी का हाथ पकड़ा और फ्लर्ट करते हुए कहा, हम अभी तो आए हैं और तुम अभी से ही अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लग गए। वो एक पाउट बनाते हुए कहती है, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? इससे पहले कि वांगजी अपना हाथ हटाता, विहिंग ने उस लेडी के हाथ में एक स्लैप मारकर उसका हाथ हटा दिया। विहिंग ने वांगजी का हाथ अपनी ओर खींचते हुए कहा, व्हाट द हेल लंजा, क्या तुम भूल चुके हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ है। तभी वो लेडी उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए कहती है, हे, मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, तो अब क्या मैं उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकती? ये सुनकर तो विहिंग को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। उसने वांगजी को एक डेडली लुक देते हुए कहा, सो क्या ये तुम्हारी एक्स है? विहिंग के डेंजरस लुक को देखकर वांगजी एक भीगी बिल्ली की तरह बन गया था और दूसरी तरफ वो लेडी थी जो उन दोनों के बीच में आग लगाकर मज़े से अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है
तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।